नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सोनगढ़ में महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, गधा गाड़ी पर बाइक रखकर जताया पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का विरोध, गैस सिलेंडर पर चढ़ाई फूल माला। सरदार शहर रतनगढ़ में भी कांग्रेस का विरोध। सुजानगढ़ में 5 अप्रैल को नाथू तालाब पर भरेगा गणगौर का मेला, बैंड बाजों के साथ निकलेगी पारंपरिक गणगौर की शाही सवारी। नव संवत्सर पर इस बार रैली रामनवमी के दिन निकलेगी। 11,000 युवाओं को जुटाने के लक्ष्य, 51 फीट की ध्वजा होगी आकर्षण। शहर तहसील के बीकानेर रोड पर गांव भोजूसर कुंडिया के पास बुधवार रात्रि को अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। एएसआई हिम्मत सिंह ने बताया कि बुधवार की रात्रि को भोजूसर कुंडिया के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। गंभीर घायल को भादासर के पास उप स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। हरियाणा के गाँव बुलंद कला के कुलविंदर पुत्र जयपाल वाल्मीकि और मोमासर निवासी कुंभाराम जाट बाइक पर सवार होकर गांव मोमासर जा रहे थे कि अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने मृतक कुलविंदर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। इस संबंध में ये मोमासर में हरियाणा का बुथन कला का था, जो यहाँ पर मोमासर गांव में कोई कुएं पर मजदूरी करता था और यहीं रहता था। मोमासर के कुंभाराम व ये कुलविंदर दोनों मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, जिनका भादासर से थोड़ा पहले सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। दोनों को यहाँ पर हॉस्पिटल लेके आए। कुलविंदर की तो ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई थी और कुंभाराम की दौरान इलाज PBM बीकानेर में। अब किस तरह की प्रक्रिया, किस तरह की रिपोर्ट परिजनों के द्वारा PBM बीकानेर में ही रिपोर्ट दे दी गई, जिसके ऊपर अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यहाँ पर कुलविंदर का पोस्टमार्टम करवा दिया, लाश उसके परिजनों को अंतिम संस्कार को सुपुर्द की जाएगी। की रात बिदासर से बेनाथा के बीच मोटरसाइकिल और कार की जबरदस्त टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 गंभीर घायल हो गए। तीनों को 108 एम्बुलेंस से बिदासर ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें 108 और निजी एम्बुलेंस से सुजानगढ़ अस्पताल लाया गया। गंभीर घायलों में बिदासर के महरूक पुत्र जाकिर हुसैन, बंटी पुत्र पूनम चंद रैगर और ओम प्रकाश पुत्र मंगतू राम नायक मजदूरी करके बेनाथा से बिदासर लौट रहे थे। तभी बेनाथा से कुछ दूरी पर कार से जबरदस्त टक्कर हो गई। बिदासर से सूचना मिलने पर टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार, चंद्र प्रकाश सर्राफ, मनोज प्रजापत और अन्य सुजानगढ़ अस्पताल पहुंचे और गंभीर घायलों को इमरजेंसी में पहुंचाकर इलाज शुरू करवाया। नाजुक स्थिति होने के कारण तीनों को हेयर सेंटर रेफर कर दिया। एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकालकर विरोध जताया। रैली में गधा गाड़ी के ऊपर बाइक रखकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर विरोध जताया। वहीं गैस सिलेंडर पर माला चढ़ाकर महिलाओं ने प्रधानमंत्री के सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। गणेश मंदिर से शुरू हुई विरोध रैली SDM ऑफिस पहुंची, जहां पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। 1 घंटे तक चले प्रदर्शन को ब्लॉक अध्यक्ष सविता राठी, इद्रिश गौरी, मोहन सुराना, रामनारायण प्रजापत व आनंद मांडिया ने संबोधित किया। प्रदर्शन में सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोटिया, मदन लाल सोनी, दिनेश पीपलवा, प्रदीप तोदी, अमजद खान, प्रदेश कुमार वाल्मीकि, मुकुल मिश्रा, इकबाल खान, इलियास खान, आसिफ खान, एडवोकेट सलीम खान, मधु बागरेचा, डॉक्टर योगिता सक्सेना, सुनीता रावतानी, कन्हैयालाल माली, सोहिल गोपालपुरिया आदि मौजूद थे। मार गई मार गई महंगाई दर मार गई मार गई मार गई महंगाई दर मार गई। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो पेट्रोल डीजल के दाम 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार 1 2
विचार की दुनिया में बिचारा ये देखो सिलेंडर बेचारा पेट्रोल डीजल के दाम कम करो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो मैं इस बात के लिए उनको पूछना चाहता हूं जो आज के 5, 7, 10 वर्ष पहले कहा करते थे कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा है। अन्ना हजारे जी और बाबा रामदेव ये कहा करते थे कि देश में पेट्रोल के भाव बच्चों कम होने नहीं चाहिए। आज पेट्रोल के भाव सैकड़ा पार कर रहा है और स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेकर दिल्ली में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ सत्ता आंदोलन किया करते थे। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं बोलते। देश के हालात ऐसे कर रखे हैं, आज महंगाई चरम सीमा पर है, युवाओं को रोजगार नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। मैं अपील करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से आप इस्तीफा दें और राष्ट्रपति से अपील करता हूं आज जो हम ज्ञापन देने जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति के मोदी के माध्यम से मैं एसडीएम साहब से अपील करता हूं कि हमारी भावनाओं को सुने। के रेलवे घूमचक्कर के पास गुरुवार को कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। रेलवे घूमचक्कर से रेलवे स्टेशन होते हुए राजकीय अस्पताल तक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पुजारी ने कहा कि देश में प्रतिदिन में बढ़ती महंगाई से आमजन त्रस्त है, जिसके विरोध स्वरूप पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। नहीं चलेगी वापस लो पेट्रोल डीजल की कीमतें वापस लो मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी बढ़ी हुई सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हुई महंगाई की दरें बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतें मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। कोई धरना प्रदर्शन हो तो किसी को फोन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तिरंगा हमारे दिल में है, हाथ का निशान हमारे दिल में है। आप जब भी कहीं कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम हो तो उसमें निश्चित रूप से शामिल होने का प्रयास करें। रतनगढ़ के अंदर यहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से नगर पालिका का चुनाव यहाँ पे लड़ा और एक से एक बढ़कर के पार्षद जीत करके आए और हमारी चेयरमैन भी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे नगर पालिका में बनी और देहात से भी हमारे पंचायती राज के चुनाव हुए, उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी का प्रधान यहाँ पे मोहिनी देवी खिचड़ बनी। कि आप लोगों के बीच में जब रह रहे हैं तो जिम्मेदारी से उस काम को करें। इस आयोजन में सब लोगों ने भाग लेकर के सफलतम जो बनाया, इतनी संख्या में धूप होने के बावजूद आप सब आए। शहर के गांधी चौक में गुरुवार को नगरपालिका कार्यालय के आगे नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के नेतृत्व में देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर मनोनीत पार्षद चंपालाल राकसिया, पार्षद ओम प्रकाश नाई, फारूक जान, मोहम्मद ताराचंद सैनी, शोएब बिसायती, हंसराज सिद्ध, राजेश पारिक, जितेंद्र हाडा, इनायतुल्ला, गौरव कुरेल, कयूम कामखानी, शेर मोहम्मद बिसायती, लाल बहादुर सेवदा, नूर मोहम्मद खोकर ने बढ़ती महंगाई को लेकर संबोधित किया। धरना प्रदर्शन के बाद सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार पवन कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा। आज जो यूपी में चुनाव है और उसके बाद में जो डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों में जो केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है, उसके विरोध में हमारी कांग्रेस पार्टी ने हर शहर में आज प्रदर्शन और आंदोलन करके और विरोध जताने का ही हमने आयोजन किया है। और जिस प्रकार से ग्रहणी आगे हो रही है प्रभावित, उसको देखते हुए हमारी पार्टी ये आंदोलन कर रही है।
हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में ज़्यादा से ज़्यादा कम की जाए। पिछले 2 महीनों में जब 4-5 प्रदेशों के चुनाव थे और जो केंद्र सरकार ये कहती थी कि डीजल पेट्रोल के भाव जो है उसका निर्धारण हम नहीं करते, ये कंपनियां करती है, लेकिन 2.5 महीनों में एक बार भी उन्होंने भाव नहीं बढ़ाया और ये सब संभावनाएं थी कि चुनाव की वजह से ये भाव रोके गए हैं और उसके बाद में लोगों को इस महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। वो जो कांग्रेस ने आशंका प्रकट की थी वो सच साबित हुई और जैसे ही इन 5 राज्यों के चुनाव हुए, पिछले 7 और 8 दिन में ऐसा कोई दिन नहीं है जब डीजल के, पेट्रोल के और रसोई गैस के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये बात कही थी कि गुजरात के 2 व्यक्ति इस भारत सरकार के अधीन हैं और जो भारत की संपत्तियां बेच रहे हैं और गुजरात के 2 व्यक्ति उन संपत्तियों को खरीद रहे हैं। इसका खामियाजा ये हो रहा है कि देश में मिडिल क्लास जो है, जो मध्यम वर्ग है, वो पूरी तरह खत्म होने की कगार पे है। सिलेंडर लैंड सब लूट मचा रखी है, मनमर्जी करा रखी कोर्ट है। अब 900 रुपया 1050 रुपया सिलेंडर का कर दिया, क्या गरीब आदमी पालन चल रहा है। मांग वाले सुस्त होता है मानतो सुस्त तो करो डंगो नहीं तो भूख मर जा, भूख मिटेंगे तो बता के मारतो। आज का ये प्रदर्शन है हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, जो लोगों की महंगाई के प्रति जो लोगों में आक्रोश फूटा है, जो स्थिति है आप लोग सब देख रहे हो, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे किसी पर भी रोज़मर्रा की जो जरूरत हो, लोगों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय है। नोटबंदी से शुरू हुई थी जो आज तक बरकरार है। सेंटर की सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। जहाँ चुनाव होते हैं उस समय कुछ रेटिंग कम कर देती है, उसके बाद रेटिंग बढ़ा देती है, लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी कारण हमारे पीसीसी के निर्देश पर, माननीय विधायक भवनलाल जी शर्मा के निर्देश पर आज कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है और लोगों की जो लड़ाई है, जो लोगों की महंगाई के विरोध लड़ने की लड़ाई है, वो हमारे कार्यकर्ता लेकर आज सड़क पर उतरे हैं और उसी के विरोध में एक आंदोलन के रूप में आज यहाँ हम बैठे हैं। गढ़ में गणगौर का मेला 5 अप्रैल को नाथू तालाब मेला ग्राउंड पर भरेगा। नगर परिषद के उपसभापति अमित मारोठिया ने बताया कि 4 अप्रैल को गणगौर की पारंपरिक सवारी निकलेगी जो नया बाजार तक जाएगी, जहां पर छोटा मेला भरेगा। वहीं 5 अप्रैल को गाजी बाजी के साथ सजी धजी गणगौर की सवारी निकलेगी जो मुख्य रास्तों से होते हुए मेला ग्राउंड पहुंचेगी, जहां पर पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार गणगौर और ईश्वर की पूजा अर्चना की जाएगी। मारोठिया ने बताया कि कोरोना काल के बाद शहर में पहली बार कोई बड़ा मेला आयोजित होने जा रहा है। इधर नवविवाहिताएं शिव के प्रतीक ईश्वर व मां पार्वती की प्रतीक गणगौर की 16 दिवसीय पूजा श्रद्धा के साथ कर रही है। सुबह जल्दी उठकर सज धज कर नवविवाहिताएं और सहेलियां धूप और पत्तों से गणगौर को जल अर्पित करती गीत गाती है। वहीं शाम को मंदोरा निकालकर घुरला घुमाती है। बाई रोमाई चाटे ऊपर चुनर गया ओढ़ बाई सगळ्या ये सगळे 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 हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा रामनवमी पर आयोजित होने वाली शोभा यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही है। बजरंग दल जिला संयोजक मोहित बोचीवाल ने बताया कि इस साल की खास शोभा यात्रा में 11,000 युवाओं को जुटाने की योजना पर काम चल रहा है। 10 अप्रैल को होने वाली रैली के आकर्षण का केंद्र 51 फीट का शिवानी ध्वज रहेगा। यह ध्वज आर्टिस्ट हरिराम शर्मा ने भगवा कपड़े पर अपने हाथों से बनाया है। इस साल की रैली में महिलाएं भी बड़ी संख्या में भाग लेगी। शोभा यात्रा में सफेद कुर्ता पायजामा और भगवा साफा ड्रेस कोड रहेगा। स्वागत समिति तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। हर वर्ष हम ये वर्ष की जो रैली है वो नववर्ष पे रखते हैं। इस बार नववर्ष पे ये रैली नहीं है, ये रैली रखी है हमने रामनवमी पर। और रामनवमी पे जो रैली है इसके अंदर विशेष तैयारियां में हमने ये 51 फीट का लगभग का झंडा बनाया है यहाँ पे, और लगभग 11,000 युवा साथी जो इस रैली के अंदर भाग लेंगे। और इस बार हमने ड्रेस कोड भी रखना चाहा है कि इस बार नववर्ष की जो रैली हो उसके अंदर सफ़ेद कुर्ता पजामा या फिर लाल साफा ऐसा पहन के ड्रेस कोड साथ में रखें और जोरों शोरों से ये रैली निकालें।
ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।